हे भगवान, ये बादल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कुकू गुड़िया, घबराओ मत बच्चों, माँ के पास आ जाओ। माँ, घोंसला बहुत हिल रहा है, क्या हम गिर जाएंगे? हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, क्या ये बारिश कभी रुकेगी? हिम्मत रखो मेरे बच्चों, कुदरत का नियम है, रात के बाद सवेरा आता है, बस भगवान पर भरोसा रखो। तभी दूर से कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी चिंता है। अरे रानो, तुम अभी तक यहीं फंसी हो? पूरे जंगल में हाहाकार मचा है। नीचे नदी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि थोड़ी देर में ये पेड़ भी डूब सकता है। हाँ रानो बहन, हमने सुना है कि पहाड़ी के पीछे वाला इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। हमने वहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ी गुफा खोजी है, चलो हमारे साथ। कालू भाई, इस तूफान में बच्चों को लेकर उड़ना नामुमकिन है, मैं कैसे जाऊं? चिंता मत करो, हमने नीचे मगरू मगरमच्छ को तैयार रखा है, वो तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित ले जाएगा। हम पड़ोसी हैं, क्या एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे? तुम दोनों का बहुत एहसान है, मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन समझती थी, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दोस्त हो। चारों तरफ पानी का शोर है, मगरमच्छ मगरू पानी में किसी चट्टान की तरह स्थिर खड़ा है। रानो अपने बच्चों को लेकर धीरे से उसकी पीठ पर उतरती है। बैठ जाओ रानो, मजबूती से पकड़ लेना, पानी का बहाव बहुत तेज है। माँ, इसकी खाल कितनी ठंडी और डरावनी है, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर और नन्ही चिड़िया, फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। देखा गोरी, कैसे फंस गई जाल में। आज रात मगरू को दावत मिलेगी और रानो का बचा कुचा अनाज हमारा होगा। मगरू की चाल में वो दिशा नहीं है जो बालू ने बताई थी। मुझे अपने पीछे कोई निशान छोड़ना होगा। मगरमच्छ सुरक्षित पहाड़ी की बजाय धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से की तरफ मुड़ जाता है जहाँ सिर्फ कीचड़ और दलदल है। कालू भाई रुको, ये रास्ता तो गुफा की तरफ नहीं जाता, यहाँ तो सिर्फ अंधेरा और दलदल है, हम कहाँ जा रहे हैं? बेवकूफ रानो, तू सच में समझती थी कि हम तेरी मदद करेंगे? तूने हमेशा अपनी सादगी से जंगल का दिल जीता, आज हम तेरा खेल खत्म करेंगे। मगरू, अब और इंतजार मत कर, इनका काम तमाम कर दे। कालू, तूने कहा था कि रानो के पास मोतियों की माला है जो उसे किसी राहगीर ने दी थी, वो मुझे चाहिए, तभी मैं इसे खाऊंगा। अरे भाई, पहले काम तमाम तो कर, माला कहीं भागी थोड़ी जा रही है। तभी बिजली कड़कती है और पुराने बरगद पर बैठे बुद्धिमान उल्लू बाबा की नजर उन पर पड़ती है। पास ही कछुआ दादा भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। ठहरो अधर्मियों, रुक जाओ। रानो, पानी में मत कूदना, ये तुम्हें दलदल के बीच ले आए हैं जहाँ से तुम उड़ नहीं पाओगी। कालू, तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलेगी। पड़ोसी का धर्म निभाने की बजाय तुम शिकारियों का साथ दे रहे हो, धिक्कार है तुम पर। बुढ़े कछुए, अपनी सलाह अपने पास रख, वरना अगला नंबर तेरा होगा। मगरमच्छ तेजी से पानी में गोता लगाने की कोशिश करता है ताकि रानो और बच्चे डूब जाएं और वो उन्हें खा सके। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। कालू, क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता? बचाओ, बचाओ, माँ, पानी ऊपर आ रहा है। हिम्मत मत हारो बच्चों। कछुआ दादा तेजी से पानी में कूदते हैं और मगरमच्छ के जबड़े के पास अपनी सख्त ढाल लगा देते हैं। आसमान में अचानक सैकड़ों तोतों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। मिट्ठू तोता अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच जाता है। जंगल के वीरों, हमला करो, इन गद्दारों को सबक सिखाओ। तोते अपनी चोंच से कालू और गोरी पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ कौवों की चीखें गूंजने लगती हैं। रानो बहन, हम आ गए। कबूतरों का एक झुंड नीचे आता है और रानो के बच्चों को ऊपर उठा लेता है। भागो कालू,
यहाँ तो पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है। इनकी संख्या के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। मेरी आँख बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मगरमच्छ रानो को पकड़ने की कोशिश में कीचड़ के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। मगरू, अब तुम इस दलदल से कभी नहीं निकल पाओगे। जितना तड़पोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। यही तुम्हारे पापों की सजा है। मुझे बचाओ कालू, मेरी मदद करो। लेकिन कालू और गोरी तो अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुके थे। बारिश और तेज हो गई है, लेकिन अब रानो सुरक्षित है। गिलहरी उसे अपने सूखे और गर्म घर में ले जाती है।